आपने शार्क टैंक इंडिया पे ऐसे बहुत से एपिसोड्स देखे होंगे जहां एक फाउंडर आता है, अपनी पिच देता है और बोलता है मुझे 5% इक्विटी के बदले 50 लाख रुपए चाहिए और 2 मिनट की बार्गेनिंग के बाद डील पक्की हो जाती है, म्यूजिक बजता है, हग होता है एंड दैट्स इट। लेकिन क्या आपको पता है कि कैमरा बंद होने के बाद उनमें से कई डील्स ऐसी होती हैं जो कैंसिल हो जाती है या महीने तक होल्ड पर चली जाती हैं। आप यकीन नहीं करोगे बट रियलिटी में 40 से 50% डील्स कभी पूरी ही नहीं होती। इसका एक सबसे बड़ा और बोरिंग रीजन पता है क्या है? लीगल स्ट्रक्चर। आप स्क्रीन पर चाहे जितने अच्छे सेल्स पर्सन लग रहे हो, अगर आपका लीगल पेपर वर्क और कंपनी का स्ट्रक्चर इन्वेस्टर्स के हिसाब से नहीं है तो रिमेंबर दिस कि एक भी रुपया आपके बैंक अकाउंट में नहीं आने वाला। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शार्क टैंक पर आने वाले स्टार्टअप्स एक्चुअली कौन सा लीगल स्ट्रक्चर यूज करते हैं और अगर आप फंडिंग उठाना चाहते हो तो आपको कौन सी गलती डे 1 पर बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। शार्क टैंक के स्टेज पर हर तरह के फाउंडर्स आते हैं। कुछ लोग बिल्कुल नए होते हैं जो घर से काम कर रहे हैं और कुछ लोग प्रॉपर एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स होते हैं। ब्रॉडली ये 3 तरह के लीगल स्ट्रक्चर्स के साथ शार्क टैंक में आते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप देखकर शार्क्स कहते हैं आई कैन नॉट इन्वेस्ट इन यू पर्सनली, क्योंकि उसमें पर्सनल और बिजनेस एसेट्स अलग नहीं होते। LLP होने पर उनका रिएक्शन होता है स्ट्रक्चर बदलना पड़ेगा, लेकिन एक प्रॉपर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी देखकर जहां लीगली शेयर्स होते हैं वो तुरंत कहते हैं परफेक्ट, लेट्स टॉक अबाउट द वैल्यूएशन। लेट्स अंडरस्टैंड उनके दिमाग में क्या चलता है। जब कोई फाउंडर बोलता है कि मेरी सोल प्रोप्राइटरशिप है तो लीगली उस बिजनेस की अपनी कोई अलग आइडेंटिटी नहीं है। कल को अगर बिजनेस पर कोई केस होता है तो आपके घर और पर्सनल एसेट्स पर भी बात आ जाती है। इन्वेस्टर्स कभी भी ऐसी एंटिटी में अपना पैसा नहीं डालेंगे जहां लीगल सेफ्टी नेट ना हो। इसलिए अगर आप सिर्फ एक आइडिया या वैलिडेशन स्टेज पर हो तो प्रोप्राइटरशिप ठीक है, पर फंडिंग के लिए एब्सोल्युटली नो। अब बात करते हैं सबसे बड़े कंफ्यूजन की, LLP यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। बहुत सारे नए फाउंडर्स इस स्ट्रक्चर को चुनते हैं क्योंकि इसमें हर साल मैंडेटरी ऑडिट का खर्चा नहीं होता जब तक टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा ना हो, और कंप्लायंस बहुत ईजी होता है। टू सेव मनी फाउंडर्स रजिस्टर एन LLP ऑब्वियसली। लेकिन शार्क टैंक में आते ही एक बड़ा झटका लगता है। शार्क्स आपके बिजनेस में पैसा लगाते हैं इन एक्सचेंज फॉर इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है शेयर्स, लेकिन LLP के पूरे फ्रेमवर्क में शेयर्स का कोई कंसेप्ट होता ही नहीं। LLP में होता है पार्टनर्स और उनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन। अगर कोई इन्वेस्टर्स LLP में पैसा डालेगा तो उसे लीगली आपका पार्टनर बनना पड़ेगा, और कोई भी वेंचर कैपिटलिस्ट या हाई प्रोफाइल इन्वेस्टर आपके बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशंस या लीगल लायबिलिटीज में पार्टनर नहीं बनना चाहता। उन्हें चाहिए एक क्लीन कॉर्पोरेट सेटअप जहां उनके पास शेयर सर्टिफिकेट्स हो और उनका लायबिलिटी रिस्क उनके शेयर्स तक ही लिमिटेड हो। तो फिर उन स्टार्टअप्स का क्या होता है जो LLP या प्रोप्राइटरशिप के साथ शार्क टैंक्स पर जाते हैं और डील क्रैक कर लेते हैं? क्या उन्हें पैसा नहीं मिलता? मिलता है, लेकिन एक बहुत बड़ी कंडीशन पर। आपने कई बार एपिसोड्स में ध्यान से सुना होगा कि जब डील फाइनलाइज होती है तो स्क्रीन पर नीचे छोटा सा लिखा आता है या शार्क्स खुद बोलते हैं दिस डील इज कंडीशनल अपॉन कन्वर्जन टू अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। यानी जब तक आप अपनी LLP या अपनी प्रोप्राइटरशिप को लीगली कन्वर्ट करके एक प्रॉपर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं बना लेते, तब तक उनका चेक सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। और इस कन्वर्जन प्रोसेस में क्या होता है? आपका टाइम वेस्ट होता है। जो पैसा आपको पिच के 1 महीने बाद मिल सकता था वो अब लीगल ट्रांजेक्शन्स, नए पैन कार्ड, नया GST रजिस्ट्रेशन और बदले हुए डॉक्यूमेंटेशन की वजह से 3 या 4 महीने डिले हो जाता है। कई बार तो इस डिले के चक्कर में मार्केट का मोमेंटम ही निकल जाता है। तो इस पूरी कहानी से क्या सीख मिलती है? अगर आपका विजन बड़ा है और अगर आपको पता है कि आपको आगे जाकर टीम को ESOPs देने हैं, इन्वेस्टर से फंडिंग उठानी है या शार्क टैंक जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर पिच करना है, तो डे 1 से ही प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर कीजिए। हाँ, उसमें थोड़े कंप्लायंसेस ज़्यादा होते हैं, ऑडिट मैंडेटरी होता है, पर वही एक अकेला स्ट्रक्चर है जो बड़े इन्वेस्टर्स के लिए ग्लोबल स्टैंडर्ड है। कल को आपको अगर इंटरनेशनल फंडिंग चाहिए या वेंचर कैपिटल फर्म्स को पिच करना है तो आपका स्ट्रक्चर पहले से ही बुलेट प्रूफ होना चाहिए। आपको बिजनेस की ग्रोथ पर ध्यान देना चाहिए, ना कि बाद में बैठकर लीगल रिस्ट्रक्चरिंग का हेडेक पालना चाहिए। और ये पूरा लीगल सेटअप, कंपनी इनकॉर्पोरेशन और कंप्लायंसेस का प्रोसेस आपके लिए सुपर स्मूथ बनाता है जस्ट स्टार्ट। आपको अपने स्टार्टअप के लिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करनी हो, GST कंप्लायंस हैंडल करना हो या ट्रेडमार्क फाइल करना हो ताकि कोई आपका ब्रांड नेम कॉपी ना कर सके, जस्ट स्टार्ट की एक्सपर्ट टीम आपको एंड टू एंड सपोर्ट देती है। आपको बड़े लीगल टेक्निकलिटीज में उलझने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप भी अपना स्टार्टअप रजिस्टर करने की सोच रहे हैं या अपनी एग्जिस्टिंग LLP को प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट करना चाहते हैं
ताकि आप फंडिंग के लिए रेडी हो सको। तो अभी नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक पर क्लिक कीजिए और जस्ट स्टार्ट के साथ अपनी फ्री कंसल्टेशन कॉल बुक कीजिए। आप अपने प्रोडक्ट और सेल्स पर फोकस करो, लीगल कंप्लाइंस जस्ट स्टार्ट पर छोड़ दो। वीडियो अच्छी लगी तो फाउंडर्स के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं अगली वीडियो में।